अस्सलामुअलैकुम। कभी सोचा है कि जब हम ऑनलाइन होते हैं तो हमारी प्राइवेट बातचीत को कौन देख रहा होता है? आज हम बात करेंगे एक ऐसे अनदेखे गार्ड की, आईपी-सेक की। ये वो फ्रेमवर्क है जो हमारी डिजिटल दुनिया को चुपके से महफूज रखता है और हमें पता भी नहीं चलता। अच्छा, इस पूरे मामले को समझने के लिए ना एक बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। सोचें, एक बहुत ही भीड़ वाला कमरा है, उसमें दो अजनबी एक दूसरे को कोई राज की बात कैसे बताएंगे? इंटरनेट को बिल्कुल इसी तरह समझ लें। एक भीड़ भरा खुला कमरा जहां प्राइवेसी की कोई गारंटी नहीं है। तो मसला है क्या? देखिए, इंटरनेट का सबसे बड़ा मसला है भरोसे का, यानी ट्रस्ट का। ये बाय डिफ़ॉल्ट ना एक ओपन नेटवर्क है। इस पर डेटा भेजना बिल्कुल ऐसा है जैसे आप एक पोस्ट कार्ड भेज रहे हो, जिसे रास्ते में कोई भी उठाकर पढ़ सकता है या उसमें कुछ अपनी तरफ से लिख भी सकता है। इस खुली नेटवर्क पर ना बुनियादी तौर पर 3 बड़े खतरे हैं। पहला, ईव्सड्रॉपिंग, मतलब कोई छुपकर बातें सुन रहा है, डाटा पढ़ रहा है। दूसरा, टैम्परिंग, यानी कोई डेटा को बीच में ही बदल दे। और तीसरा, ये बड़ा दिलचस्प है, इसे कहते हैं रीप्ले अटैक। इसमें होता यह है कि हैकर भेजे हुए डाटा को रिकॉर्ड कर लेता है और फिर बाद में उसे दोबारा इस्तेमाल करता है, बिल्कुल नकल उतारते हुए, ताकि एक जाली कनेक्शन बना सके। तो इस सब का हल क्या है? यहीं पर आता है आईपी-सेक। अब ये कोई एक अकेला प्रोटोकॉल नहीं है, बल्कि ये प्रोटोकॉल्स का एक पूरा सूट है, एक फ्रेमवर्क है। और इसे बनाया ही इसलिए गया है कि ये भरोसे वाले मसाइल हल करे। समझ लें कि ये इस भीड़ भरे कमरे में एक प्राइवेट, बिल्कुल सिक्योर कमरा बनाने का ब्लूप्रिंट है। तो आईपी-सेक करता क्या है? ये बुनियादी तौर पर 4 चीज़ों की गारंटी देता है। 1, कॉन्फिडेंशियलिटी, यानी राजदारी, ताकि कोई डेटा पढ़ ना सके। 2, इंटेग्रिटी, यानी सालमियत, कि डेटा बदला ना जाए। 3, ऑथेंटिकेशन, मतलब ये पक्का हो कि बात सही बंदे से ही हो रही है। और 4, रीप्ले प्रोटेक्शन, यानी इन रीप्ले अटैक से बचाओ जिनकी हमने अभी बात की। अब आईपी-सेक के अंदर ना 2 मेन खिलाड़ी हैं। एक है AH यानी ऑथेंटिकेशन हेडर और दूसरा है ESP यानी एनकैप्सुलेटिंग सिक्योरिटी पेलोड। AH सिर्फ तस्दीक करता है, मतलब ये बताता है कि डेटा असली है लेकिन इसे छुपाता नहीं, कोई भी उसे पढ़ सकता है। जबकि ESP ये तस्दीक भी करता है और साथ में इनक्रिप्शन भी करता है, मतलब डेटा को ताला भी लगाता है। और जाहिर है इसीलिए तकरीबन हमेशा ESP ही इस्तेमाल होता है, क्योंकि प्राइवेसी तो इनक्रिप्शन से ही आती है ना। अच्छा, लेकिन डेटा को सिक्योर करने से भी पहले एक बहुत ज़रूरी काम होता है। दोनों कंप्यूटर्स को आपस में भरोसा कायम करना होता है। इन्हें मिलकर ये तय करना पड़ता है कि सिक्योरिटी के उसूल क्या होंगे, और ये सारी बातचीत एक ख़ास प्रोटोकॉल के ज़रिए होती है, जिसे कहते हैं इंटरनेट की एक्सचेंज या IKE। ये समझ लें कि ये एक तरह का सिक्योर डिजिटल हैंडशेक है। ये जो पूरा हैंडशेक का प्रोसेस है ना, इसे हम 3 आसान स्टेप्स में तोड़ सकते हैं। स्टेप 1, उसूल तय करना। स्टेप 2, सबके सामने एक मुश्तरका राज बनाना, है ना मजे की बात। और स्टेप 3, महफूज तरीके से एक दूसरे की पहचान साबित करना। चलें एक एक करके देखते हैं कि ये होता कैसे है। तो सबसे पहला कदम, उसूलों पर इत्तेफाक। होता यह है कि जो कंप्यूटर बातचीत शुरू करता है ना, जिसे हम इनिशिएटर कहते हैं, वो सिक्योरिटी सेटिंग्स की एक लिस्ट भेजता है। ये एक तरह से एक प्रपोजल है कि भाई मैं इन तरीक़ों से बात कर सकता हूँ। अब जो दूसरा कंप्यूटर है यानी रिस्पॉन्डर, वो उस लिस्ट को देखता है और उसमें से कोई ऐसी सेटिंग चुनता है जिस पर वो भी राज़ी हो। अब इस प्रपोजल में होता क्या है? इसमें सिक्योरिटी के सारे असूल होते हैं, जैसे कि हैशिंग के लिए कौन सा एल्गोरिदम इस्तेमाल होगा, ऑथेंटिकेशन कैसे होगी, की एक्सचेंज के लिए कौन सा ग्रुप इस्तेमाल करना है, जो की बनेगी उसकी लाइफ टाइम कितनी होगी, और आखिर में इनक्रिप्शन के लिए कौन सा एल्गोरिदम होगा। जब तक दोनों पार्टियां इन सब चीज़ों पर अग्री नहीं करती, बात आगे नहीं बढ़ सकती। चलें जी, उसूल तो तय हो गए, लेकिन अब आता है सबसे बड़ा और दिलचस्प चैलेंज, एक मुश्तरका सीक्रेट की कैसे बनाई जाए, जबकि जिस रास्ते पर बात हो रही है वो खुद अभी तक गैर महफूज है। ये तो ऐसा है जैसे खुले में कोई राज बनाना हो। और यहीं पर एक बहुत ही कमाल का एल्गोरिदम काम आता है, जिसे कहते हैं डिफी-हेलमैन की एक्सचेंज। इसको समझने के लिए ना एक पेंट मिक्सिंग की मिसाल लेते हैं। फर्ज करें कि दोनों कंप्यूटर्स ने चुपके से अपना अपना एक सीक्रेट रंग चुन लिया। ये उनकी प्राइवेट की है। अब वो दोनों अपने सीक्रेट रंग को एक कॉमन पब्लिक रंग, जो सबको पता है, उसमें मिक्स करते हैं, और जो नया मिक्सचर बनता है वो एक दूसरे को भेज देते हैं।
आखिर में वो दूसरे से मिले हुए मिक्सचर में अपना वाला असली सीक्रेट रंग दोबारा डालते हैं और नतीजा क्या निकलता है? जादू। दोनों के पास बिल्कुल एक जैसा मैचिंग रिंग बन जाता है। और कमाल की बात यह है कि ये सब कुछ खुले में हुआ, बगैर अपने असली सीक्रेट रिंग को जाहिर किए। बस अब दोनों के पास एक जैसी सीक्रेट की आ गई है, जिससे वो आगे की सारी बातचीत को इनक्रिप्ट कर सकते हैं। तो अब जब दोनों के पास एक सीक्रेट की है, अब वो आखिरकार एक दूसरे को अपनी असली पहचान साबित कर सकते हैं। और ये जो आखिरी चेक है ना, ये मुकम्मल तौर पर एन्क्रिप्टेड होता है, क्योंकि अब उनके पास एन्क्रिप्शन की चाबी जो मौजूद है। इस हैंडशेक के जो आखिरी मैसेजेस होते हैं ना, वो एन्क्रिप्टेड होते हैं। उनमें शनाख्ती मालूमात होती हैं, जैसे आईपी एड्रेसेस वगैरह, जिससे ऑथेंटिकेशन का अमल पूरा हो जाता है। और बस इसके साथ ही पहला फेज़ यानी आईके फेज़ 1 मुकम्मल हो जाता है। अब हमारे पास अगले फेज़ के लिए एक सिक्योर मैनेजमेंट चैनल तैयार है। तो इस सारी मेहनत का असल नतीजा क्या निकला? जरा देखें कि आईपीसेक टनल मोड में होता क्या है। ये पूरे के पूरे असली पैकेट को, उसके हेडर और डेटा सब कुछ उठाकर एक नए सिक्योर पैकेट के अंदर बंद कर देता है। मतलब जो असली पैकेट है ना, वो मुकम्मल तौर पर एन्क्रिप्ट होकर छुप जाता है। फिर इस नए पैकेट को इंटरनेट पर भेजा जाता है। तो अगर इस पूरे अमल को 2 हिस्सों में देखें तो खुलासा ये है, आईके फेज़ 1 यानी वो हैंडशेक जिसकी हमने बात की, उसका काम है एक सिक्योर कंट्रोल टनल बनाना। ये मैनेजमेंट और सिक्योरिटी की बातचीत के लिए है। और फिर आता है आईके फेज़ 2, जो इसी सिक्योर टनल को इस्तेमाल करता है हमारे असल डेटा को, यानी एक्चुअल ट्रैफिक को महफूज करने के लिए। एक और अहम बात, ये जो सिक्योरिटी टनल बनती है ना, ये हमेशा के लिए नहीं होती। सिक्योरिटी को फ्रेश रखने के लिए फेज़ 1 में जो कीज़ बनती हैं, उनकी एक लाइफ टाइम होती है, आमतौर पर 24 घंटे। जैसे ही ये टाइम पूरा होता है, पूरे हैंडशेक का अमल दोबारा से होता है, ताकि सिक्योरिटी में कोई कमज़ोरी ना आए। तो आखिर में एक सवाल पर बात ख़त्म करते हैं। अगर सिर्फ एक कनेक्शन को सिक्योर करने के लिए इतनी ज़्यादा मेहनत और इतने सारे स्टेप्स लगते हैं, तो ज़रा सोचें कि हमारी डिजिटल दुनिया बाय डिफ़ॉल्ट कितनी गैर महफूज है। ये उस मुसलसल ना नज़र आने वाले काम की अहमियत को ज़ाहिर करता है, जो हमारी ऑनलाइन प्राइवेसी और सिक्योरिटी को कायम रखने के लिए हर वक्त होता रहता है।